स्वाभाविक स्थिति में यही दिखता है कि कुछ न कुछ करते रहने की प्रवृत्ति इंसान की। वात्सल्य में ही मां है गीता। गीता ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी प्रकृति यही है कि कुछ करते रहना, करो, लेकिन कर्मों को संवार लो, अच्छे से कर लो। और उसके लिए गीता ने कर्म योग की व्यवस्था दे दी। इमोशनल लेवल पर रहने वाले लोगों के लिए गीता ने भक्ति योग की व्यवस्था दे दी कि अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को केवल संसार से नहीं जोड़े रखो। संसार से जोड़े रखोगे तो बात बात में टेंशन, बात बात में रोना। ये देखा जाता है कि जो इमोशनल लेवल के लोग होते हैं ना, जल्दी से भावुक हो जाना जरा जरा सी बात पे, उनको आप देखेंगे ना उनके हंसने का पता लगता है ना उनके रोने का पता लगता है। कब वो हंस पड़े कब वो रो पड़े। एक बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात आप देखेंगे, जरा सी बात कुछ अनुकूल हो गई तो एकदम उछाल आ गया, और जरा सी बात प्रतिकूल हो गई एकदम मन को गिरा दिया। ये इमोशनल लेवल पे रहने वालों का हाल होता है। और उनकी स्थिति आप देखेंगे, बिल्कुल एक प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म है गीता। उनकी स्थिति भी आप देखेंगे कि वो बात बात में भय, आशंका, चिंता, जरा सा, कई बार तो ये भी देखा जाता है कि किसी को भी कुछ हुआ भी नहीं लेकिन पहले से चिंता करनी शुरू कर देंगे। कोई बात नहीं है, कोई घटना भी नहीं, अपने मन में कुछ सोचने लग जाएंगे पहले से। अगर ऐसा हो गया तो, अगर कोई ऐसी घटना घट गई तो क्या होगा, अगर ऐसी स्थिति ना बनी तो क्या हो। ये इमोशनल लेवल पे रहने वाले लोग। और स्वयं की सोच और स्वयं को उसमें उलझा लेंगे। स्वयं की सोच स्वयं के लिए टेंशन बना लेंगे। भगवद गीता ने कहा कि इमोशंस को संसार के साथ जोड़े रखोगे तो यही हाल होगा, और इमोशंस को प्रभु के साथ जोड़ लोगे तो मन स्थिर रहने लगेगा। या एक शब्द में कहें, इमोशंस, भावनाएं संसार से जुड़ेंगी तो आसक्ति बन जाएंगी, और भावनाएं प्रभु से जुड़ेंगी तो भक्ति बन जाएंगी। बस ये अंतर है इतना सा आसक्ति और भक्ति में। अपने मन की जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो हर समय संसार से जोड़े रखने का मतलब बस वहीं की अटैचमेंट। और अटैचमेंट संसार तक यदि सीमित रहेगी तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम सीधा सीधा कि जिससे अटैचमेंट होगी वो अगर मेरे अनुकूल है तो मैं खुश, वो मेरे अनुकूल नहीं तो मैं परेशान। और संसार में ये खुशी और गमी का भी जो खेल है, वो खेल भी केवल इतने तक है। अनुकूलता मिल गई तो खुशी, नहीं अनुकूलता मिली तो मन परेशान। और अगर प्रभु से मन जुड़ गया, वो स्थिति, वो आसक्ति नहीं, वो भक्ति बन जाती है। तो तीन तरह के लोग, कुछ लोग शरीर के धरातल पर कर्म की स्थिति, हर समय कर्मों में प्रवृत्ति। गीता ने कहा कर्म योग को आगे ले लो। इमोशनल लोगों के लिए कहा भक्ति योग देख लो। बुद्धिवादी लोग जो हर बात में क्या, क्यों, कैसे, व्हाट, वाई, हाउ, ये प्रश्न जिनके अंदर स्वाभाविक उठते हैं, उसके लिए गीता जी ने ज्ञान योग की बात कह दी।